सीएम तीरथ के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। बीजेपी आला कमान के बुलावे पर पहुंचे हैं दिल्ली। बीजेपी अध्यक्ष से आज मुलाकात हो सकती है। कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम भी आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का है। तो ये बता दें आपको, कल 10:30 बजे रवाना हुए थे दिल्ली के लिए और आज मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष से वो कर सकते हैं। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। तो दूसरा दिन है आज दिल्ली दौरे का उनके। बीजेपी आला कमान के बुलावे पर दिल्ली वो पहुंचे हुए हैं। उपचुनाव को लेकर बातचीत, दायित्व को लेकर बातचीत, ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर बातचीत हो सकती है, जैसा कि जानकारी मिल रही है सूत्रों से। तो फिलहाल कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलने का कार्यक्रम उनका आज है। दूसरा दिन है दिल्ली दौरे का। सीएम तीरथ सिंह रावत कल दिल्ली पहुंच चुके थे और आज दूसरा दिन है। बीजेपी आला कमान के बुलावे पर दिल्ली वो पहुंचे हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष से आज मुलाकात उनकी होनी है। इसके साथ कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलने का उनका कार्यक्रम जो है वो निश्चित बताया जा रहा है। तो बता दें आपको, इससे पहले भी सीएम तीरथ सिंह रावत लगातार दिल्ली दौरे पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले भी 2 बार दिल्ली दौरे पर वो आ चुके हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात उनकी हो चुकी है। इसके साथ ही गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री से उन्होंने मुलाकात की थी और एक बार फिर दिल्ली वो पहुंचे हुए हैं। कल वो दिल्ली पहुंचे थे और आज उनका दूसरा दिन है इस दौरे का। महत्वपूर्ण भी है कई मायनों में ये जो दौरे लगातार हो रहे हैं। उपचुनाव को लेकर भी बातचीत यहाँ पर की जा सकती है। इसके अलावा दायित्व बंटवारे को लेकर भी चर्चा संभव बताई जा रही है और आज बीजेपी अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होनी है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात का कार्यक्रम जो है वो बताया गया है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल इस वक्त दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत कल पहुंचे हुए थे और आज उनके इस दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है और दिल्ली दौरा कई मायनों में खास और महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। हिमांशु हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़ चुके हैं। रामानुज देहरादून से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, आज का अपडेट क्या? दूसरा दिन है दौरे का आज। जी बिल्कुल, आपको बता दें, कल मुख्यमंत्री जो है वो 1 बजे करीब दिल्ली पहुंचे थे। उसके बाद सबसे पहले उत्तराखंड सदन आए, वहां पर रुके करीब 2 से 4 घंटे और उसके बाद फिर सीधे अपने कावेरी जो बीडी मार्ग में उनका आवास है, फ्लैट है, वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि बीजेपी आला कमान ने बुलाया है उन्हें और अब उन्हें इंतजार है कि कब उन्हें फोन आता है और वो मिलने जाएंगे। फिलहाल जो उम्मीद जताई जा रही है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और जो सबसे बड़ी बात, क्योंकि मंथन शिविर भी हुआ था और इस दौरान जो है रोड मैप तैयार करने की बात की गई, किस तरीके से आगामी चुनाव में जाएंगे, बूथ स्तर पर जो है कार्यकर्ताओं को किन मुद्दों के साथ भेजेंगे, ये तमाम चीजों का डिस्कशन हुआ। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ तैयारी की जाएगी चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनाव में भी अब 6 से 8 महीने का वक्त रह गया है। ऐसे में संगठन विस्तार, इसके अलावा बातचीत करें तो जो विकास की परियोजनाएं हैं, केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं, गरीबों से जुड़ी हुई योजनाएं, ये तमाम चीजों को लेकर भी जनता के बीच जाना है। तो कहीं ना कहीं चुनाव और इसके साथ उपचुनाव, क्योंकि मुख्यमंत्री को खुद उपचुनाव में जाना है, ऐसे में सीट को लेकर भी चर्चा हो सकती है और आज उम्मीद है कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। जी ठीक है हिमांशु। रामानुज भी हमारे साथ इस वक्त देहरादून से बने हुए हैं। देहरादून चलते हैं सीधे। रामानुज, लगातार हम देख रहे हैं दौरे जो हैं वो सीएम तीरथ सिंह रावत के हो रहे हैं, लेकिन जैसा कि हिमांशु जिक्र कर रहे थे, यहाँ पर अभी चुनाव में भी कुछ समय रह गया और उपचुनाव की बात हो रही है। इन दोनों चीजों को लेकर ये दौरे काफी महत्वपूर्ण माने जाए। शिल्पा, देखिए यहाँ यानी कि उत्तराखंड में कल से लेकर आज तक जो अभी चर्चा चल रही है वो इसी बात की है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली गए हैं। जो प्रदेश के मुद्दे हैं, खासतौर से जो सबसे पहले चर्चा का विषय है वो यही है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को उपचुनाव लड़ना है, किस तरह की वो स्ट्रेटजी बन सकती है, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और दूसरा कि प्रदेश में जब 2022 का चुनाव होगा तो सरकार और पार्टी के बीच में किस तरह से बेहतर तालमेल हो करके 22 के विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता जाएंगे, क्या क्या कार्यक्रम तय हो सकते हैं। और तीसरा मुद्दा यही रहा कि जो 2 दिन पहले अभी विचार मंथन शिविर हुआ था रामनगर में, उसमें जो एजेंडे तय किए गए हैं, चाहे वो नवंबर तक पार्टी का कार्यक्रम हो या केंद्रीय नेतृत्व के देहरादून आने का हो, ये जो पूरा एजेंडा इन तमाम बिंदुओं पर
पर ब्लूप्रिंट तैयार है। अब मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं और यकीनन आला जो पदाधिकारी हैं, चाहे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात करेंगे तो एक तस्वीर सामने आएगी कि क्या क्या मुद्दे थे और किन विषयों पर चर्चा हुई है। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के उपचुनाव लड़ने को लेकर जो केंद्रीय नेतृत्व है उससे मुलाकात करेंगे और इसके बाद ही ये तस्वीर साफ होगी कि आगे की पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस तरह से रणनीति बनानी है, कैसे उनको चुनाव में जाना है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन इतना कहा जा रहा है यहाँ पर जो सियासी हल्के में चर्चा चल रही है वो यही है कि तीन सबसे बड़ी बातें हैं। पहली तो उपचुनाव की और दूसरी पार्टी संगठन के बीच में, और जो दायित्वधारी है उनको किस तरह से फिर से दायित्व दिया जा सकता है। चूंकि पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं उनको सरकार 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर दायित्वों से नवाजना चाहती है। इस तरह की सुगबुगाहट है भी और कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे मसलों पर केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा करना भी लाजमी है। ठीक, राममनोज आप बने रहिए हमारे साथ। वापस मैं आपके पास लौटूंगी। हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली दौरे पर है, लेकिन उनके इस दौरे को लेकर देवभूमि उत्तराखंड में सियासी पारा बढ़ा हुआ है। राजनीतिक अस्थिरता को लेकर चर्चाएं तेज हो चली हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं, इशारा मुख्यमंत्री के विधायक पद पर निर्वाचन को लेकर है। हालांकि दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि रामनगर चिंतन शिविर में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उन विषयों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अवगत कराना है। दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होगी। चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार हुई है, विकास के मुद्दों को लेकर के भी चर्चा हुई है और बूथ तक हम लोग पहुँचे और आज उन्हीं विषयों को लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने अवगत कराने के जा रहे हैं और उनको आगे कार्यक्रम उनका भी है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम ये हम जल्दी से बनाने वाले हैं, उस दृष्टि से भी बातचीत है। हालांकि मुख्यमंत्री के इस तर्क से विपक्ष बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। कांग्रेस उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता की ओर इशारा कर रहा है, तो बीजेपी इस बात से इनकार कर रही है। बार बार मुख्यमंत्री का दिल्ली दौड़ना इस बात का द्योतक है कि राज्य की जनता कितना भी बड़ा प्रचंड बहुमत या डबल इंजन दे दे यहाँ, लेकिन रबर स्टैंप होते हैं मुख्यमंत्री और सामर्थ्य नहीं होती किसी भी चीज के ऊपर निर्णय लेने की। पावर सेंटर कहीं और से चलता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो राजनीतिक अस्थिरता की बात कह रही थी उसकी पुष्टि मुख्यमंत्री की ये दौड़ साबित करती है। मुख्यमंत्री अपने बयान में स्वयं कह चुके हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा ये मेरा हाईकमान तय करे। देखिए, रबर स्टैंप वो हैं जो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे। 10 विधायकों में नेता नहीं चुन पा रहे, सोचिए 30 होते तो कितनी और बुरे हाल होती है। रूटीन मामला है हमारा। तो माननीय अध्यक्ष जी गए हैं क्योंकि डबल इंजन की सरकार हम कहते हैं, हमारे लोगों को कैसे ज्यादा लाभ मिले, कैसे चुनाव से पहले जो कमिटमेंट्स हैं हमारे 100% हम फुलफिल करा सके। लेकिन ये कांग्रेस की समझ में नहीं आएगा। अभी तक तो एक ही मामले में सुरफुटौल चल रहा था कि 4 दिन हो गए नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पाया, अब अध्यक्ष जी भी की कुर्सी भी गई, अब अध्यक्ष तय करो।